ये जो विपक्ष वाले लोग हैं इनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा भाजपा और जदयू के बड़े नेताओं से, तब इनमें जो है ओरिजिनल भारतीयता जो है दिखेगा। और जितना हम झुकते हैं उतना दूसरे को भी हम झुकाते हैं। मेरा व्यवहार जैसा होगा सामने वाला का व्यवहार वैसा ही होगा। तो जब हम बड़ा ज़्यादा काम करेंगे तो टैक्स की पूर्ति के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। 17 साल पहले वो सत्ता चलाई थी, उस समय में और 17 साल के बाद में अंतर है। कल उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से संभाली है। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद एक वीडियो काफ़ी चर्चा में है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि लग रहा था नीतीश कुमार पैर पे ही गिर जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल इस वक्त साथ में हैं। राबड़ी देवी का बयान आया है, उन्होंने कहा है लग रहा था नीतीश जी प्रधानमंत्री के पैर पे ही गिर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो राबड़ी जी हम लोग के सीनियर नेता हैं और उनको हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति को हर भारतीय नागरिक को समझने की ज़रूरत है। ये भारतीय संस्कृति है कि हमसे ऊंचे पद पर जो व्यक्ति होते हैं उनका कदर करना पड़ता है, किया जाता है और श्रद्धा से किया जाता है। और जितना हम झुकते हैं उतना दूसरे को भी हम झुकाते हैं। मेरा व्यवहार जैसा होगा सामने वाला का व्यवहार वैसा ही होगा। हम अगर क्रूर होंगे तो सामने वाला क्रूर होगा। तो नीतीश जी ने जिस प्रकार का अभिवादन किया है, आप देखते हैं ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है सफाई कर्मी का पैर धोते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ? इसको कोई इशू है कि झुकने के कर्म में, प्रणाम करने के कर्म में हम ही लोग बहुत झुकते हैं। तो झुकते हैं तो सीखने का मौका मिलता है। जो जितना झुकेगा उतना ज़्यादा उस सम्मान का हकदार भी होता है। इसलिए राबड़ी जी को इस विषय पर जाने से बढ़िया है कि अपने विधायकों को ये ट्रेनिंग दें कि वो अपने सीनियर को कैसे सम्मान देंगे। ठीक है ना, ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है विपक्ष के लोगों को, जिनको नीतीश जी से सीखना चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, विपक्ष को वो रास नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरह वो चिंतित हैं कि वो 2024 में निकलते देख रहे हैं और 2025 भी निकलते देख रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ये दूरी बने, ये खाई पैदा हो। लेकिन ये बिहार में जो गठबंधन है, ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है और ये भाजपा जदयू का गठबंधन आने वाले समय में भी 24 और 25 दोनों में कामयाब होगा। एक फ़ोटो और भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि पहले जब मुलाकात होती थी नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से तो वो खड़े होकर के प्रणाम करते थे, अब काफ़ी झुक गए हैं, इसलिए काफ़ी ट्रोल हो रहा है। देखिए भाई, आप लोग कैसे इस बात को लेते हैं, इसके बारे में हम लोग से मत इस विषय पर बात करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति का मिलने का एक तरीका होता है। कौन व्यक्ति कैसे किस समय मिलेगा, ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि सामने कोई व्यक्ति हो, को अगर सामने वाले हमसे जिस प्रकार मिलेंगे हमको उस तरह मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो स्वयं झुकते रहते हैं। वो तो लोकसभा में गए तो धरती को प्रणाम किए। माननीय कितने जो बुजुर्ग आते हैं उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो उनसे तो देश सीखता है और नीतीश जी ने जो किया है उतना ज़्यादा नीतीश जी को सम्मान भी प्रधानमंत्री जी के स्तर से दिया जाता है। इसलिए ये जो विपक्ष वाले लोग हैं इनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा भाजपा और जदयू के बड़े नेताओं से, तब इनमें जो है ओरिजिनल भारतीयता जो है दिखेगा। एक आखिरी सवाल है, राबड़ी देवी ने यह भी कहा है कि महंगाई को लेकर के अब गैस का पूरा विश्व जो है यूक्रेन और रसिया युद्ध से के कारण गैस वगैरह का जो महंगाई है बढ़ रहा है, तो ये इंडिया में बढ़ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि 17 साल पहले वो सत्ता चलाई थी, उस समय में और 17 साल के बाद में अंतर है। और जब हम विकास करेंगे, पहले विकास नहीं होता था। आज टोटल चीज़ रेवेन्यू बंद हुआ बिहार में अगर किसी चीज़ में, या भारत सरकार ने जो सड़कों का जाल बिछाया है या जो बड़ा बड़ा काम कर रहा है। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी बढ़ गई, पूरे पटना में ही केंद्रित थे, आज बेतिया में भी हो गया, मोतिहारी में भी पास हो गया। तो जब हम बड़ा ज़्यादा काम करेंगे तो टैक्स की पूर्ति के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो भारत सरकार या राज्य सरकार के लोग निर्णय करते हैं कि रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, और जिस प्रकार बढ़ाएं लोगों पर बोझ कम पड़े और क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास हो। इतनी स्वतंत्रता तो सत्ता चलाने वाले लोगों को देना पड़ेगा। तो विपक्ष के पास तो कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए, बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ थे और राबड़ी देवी ने आज जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा था मानो नीतीश जी जो है उनके पैर में ही, चरणों में ही अब गिर जाएंगे। इसको लेकर के बीजेपी के विधायक ने कहा है कि पहले राबड़ी देवी अपने विधायकों को तो ये सिखा दे कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है। कई तरह के सवालों का जवाब जो है वो मिला है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना
बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर। जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।